हेलो बेटा, आज हम करेंगे आगे मानव पूंजी निर्माण की भूमिका। ठीक है कि मानव पूंजी निर्माण की धारणा हाल ही में उद्गम है। भौतिक पूंजी संचयन का विकास अब मानव पूंजी निर्माण पर आधारित है। गैलब्रेथ के अनुसार क्या है, अपने पूंजी विकास का अधिकांश भाग अब हम अधिक पूंजी निवेश से नहीं बल्कि व्यक्तियों में निवेश से तथा उन्नत या समृद्ध व्यक्तियों द्वारा लाए गए सुधारों से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित अवलोकन मानव पूंजी निर्माण में भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। कौन सा? पहला, मानव पूंजी निर्माण अल्प विकसित देशों के कुल वातावरण में परिवर्तन ला सकता है और इन अर्थव्यवस्थाओं को विकासोन्मुख बना सकता है। परिवर्तन की प्रक्रिया लोगों की आकांक्षाओं, अभिवृत्तियों और अभिप्रेरणाओं को प्रभावित करेगी। लोग आर्थिक मामलों को ऊंची प्राथमिकता देंगे तथा उसके लिए वांछित प्रयास करेंगे। अर्थव्यवस्था भी एक पारंपरिक समाज से एक आधुनिक समाज में परिवर्तित होगी और सरकार को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में परिवर्तन के प्रेरित के अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता होगी। दूसरा, देश की भौतिक पूंजी अधिक उत्पादक बन जाती है और इसका तब कुशलता से प्रयोग किया जा सकता है जब देश के पास पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी है। विकासात्मक नियोजन के लिए कई कार्यक्रम अपनाए जाते हैं, जैसे सड़कों, बांधों, बिजली घरों, हल्के तथा भारी उद्योगों से संबंधित कारखाने, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज आदि का निर्माण। इसके लिए देश को इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, नर्सों, टेक्नीशियनों, प्रबंधकीय प्रशासनात्मक कर्मियों, लेखाकारों, सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्रियों आदि की आवश्यकता होती है। यदि मानवीय पूंजी के इन विभिन्न प्रकारों का अभाव है तब भौतिक पूंजी का उत्पादक प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतएव अल्प विकसित देशों में विशेष रूप से मानव पूंजी निवेश करने की आवश्यकता है। आगे है, अल्प विकसित देशों में लोगों की आय बढ़ाने और जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए भी मानवीय पूंजी निर्माण का विकास आवश्यक है। यह तब संभव हो सकता है जब लोगों को शिक्षित किया जाए और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। अगला है, ऐसा पाया गया है कि मानव पूंजी निर्माण में निवेश अधिक प्रतिफल उपलब्ध कराता है और इस प्रकार के प्रतिफल इस पर लगी लागत से अधिक होते हैं। उसके बाद है, अल्प विकसित देशों में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मानव पूंजी निर्माण की निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे? नंबर 1, श्रम की कुशलता में सुधार लाकर वर्तमान संसाधनों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रम बल की गतिशीलता में वृद्धि लाने में यह इस प्रकार सहायक हो सकता है ताकि ये बेहतर काम प्राप्त कर सके तथा अपनी आय में वृद्धि कर सके। तीसरा है, श्रमिकों के ज्ञान में वृद्धि करने में यह सहायक हो सकता है। चौथा, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा अल्प विकसित देशों में पिछड़ेपन को दूर करने में यह सहायक हो सकता है। आगे है, विकास की प्रारंभिक अवस्था में अल्प विकसित देशों में मानव पूंजी निर्माण का विशेष महत्व एवं जरूरत है, क्योंकि इस अवस्था में भौतिक पूंजी निर्माण अत्यंत आवश्यक होता है और इसकी तुलना में विकसित देशों में विकास की बाद की अवस्था में मानव पूंजी निर्माण की अधिक आवश्यकता होती है। उससे आगे है, उत्पादक संसाधनों के रूप में मनुष्य में आवश्यक कौशल के सृजन से यह सहायक है और उसे लाभकारी रोजगार प्रदान करने में भी सहायक है। मानव पूंजी निर्माण में किया गया निवेश अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए तथा देश के पूंजी और गैर पूंजी संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के क्या है, मानव पूंजी निर्माण की क्या है कि जो अल्प विकसित देश हैं उनको तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अल्प विकसित क्यों हैं? क्योंकि उनके पास जो भी मानवीय और गैर मानवीय जो भी संसाधन है वो बेकार पड़े हुए हैं। किसके बिना? ज्ञान के बिना, ठीक है, नॉलेज के बिना। अगर उनके पास नॉलेज हो, इट मीन्स उनको हम एजुकेटेड बनाएं, उनको कुछ करना सिखाएं, तो इससे जो बेकार संसाधन पड़े हुए हैं जीवित भी और अजीवित भी, ठीक है, मानवीय और गैर मानवीय दोनों तरह के संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल होगा और संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल होगा तो प्रोडक्शन होगा तो लोगों को इनकम होगी तो वो अपनी ज़रूरी ज़िंदगी के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीद सकेगा, जिससे एक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बनेगी और लोगों में जागरूकता आएगी, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और गरीबी दूर जाएगी। ठीक है, तो इसे आप लर्न और राइट कर लेना। थैंक यू।